और हम तज्जिया भी लेंगे सूरत हाल क्या बनने जा रही है, आगे क्या मुस्तकबिल में हो सकता है। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें रिपोर्ट्स दे रहे हैं। उमर चीमा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, हमने ये तो सारा डिटर्मिन कर लिया कि अभी तक जो जानी नुकसान या जो ज़ख्मी रिपोर्ट हो रहे हैं वो हुए हैं। अभी PTI की लीडरशिप से किसी से आपका रब्ता हो सका? बिकॉज यू आर अ वेरी कनेक्टेड जर्नलिस्ट। हम वो भी आपसे पूछेंगे, बट उमर चीमा साहब मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो चीमा साहब, आपका तज्जिया हम जानना चाहते हैं। कल जो हुआ, क्या लगता है आपको? ज़ाहिर है हुकूमत तो इसे ऐसे ही प्रोजेक्ट करेगी कि वो जीत गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को, लेकिन इसमें किसी की जीत या किसी की हार का इस तरह हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जी PTI बिल्कुल हार गई होगी, क्योंकि उनको भी पता होगा कि वो कितना आगे जा सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं, या फिर उनको कोई आइडिया नहीं था? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी की जीत है या किसी की हार है, और उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखें तो PTI ने उनके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि एक तरह से इन्होंने पूरा पंजाब बंद किया हुआ था। इतना तो शायद कोरोना के दिनों में इस तरह लॉकडाउन नहीं था जिस तरह इन्होंने अभी जो एक बैनुल इजलाई मूवमेंट है उसको भी बंद किया हुआ था। तो लिहाजा गवर्नमेंट भी पैनिक में थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी की सूरत हाल उससे पंजाब से मुख्तलिफ नहीं थी। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि उन्होंने उनको संजीदा लिया है और उनको उनके ख्याल में वो उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट थे कि अगर ज्यादा लोग आ जाते तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। दूसरा, जिस अंदाज में इनकी तैयारियां थी या जो मौला जट स्टाइल में पहले धमकियां देते थे गवर्नमेंट वाले, तो इन्होंने जो PTI वाले हैं उन्होंने उस पर भी जो जिस अंदाज में वो अंदर आए हैं, तो लिहाजा ये भी इनके पार्ट पे एक इनकी पसपाई थी। बाकी लेकिन जिस अंदाज में गवर्नमेंट ने उनको निकाला है, पहले तो वो उनको रोकने में तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जिस अंदाज में इनको निकाला है तो गवर्नमेंट के पार्ट पे ये एक बड़ी स्मार्ट मूव थी कि आपको लगता है चीमा साहब ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिकॉज इट इज इजी सेड देन डन कि आप रास्ते में ही खुदा न खास्ता कोई बड़ा मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि उसमें भी तो और वजीर दाखिला बारहा ये कह रहे थे कि इट इज़ वेरी इजी कि हम इनको भगा दें और फायरिंग शुरू कर दें, बट वो हम करना नहीं चाहते। आपको लगता है कि ये मनूवर करके ने यहाँ तक लेके आया और उसके बाद एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत ऑपरेशन किया? अब्दुल्ला, मेरे ख्याल गवर्नमेंट तो ये चाहेगी कि हम ये समझें, लेकिन मेरे ख्याल ऐसा है नहीं। और अगर आप जो मोहसिन नकवी साहब के चेहरे की तासरात देखते, जो कल उनकी सूरत हाल थी दिन में एक हरे हुए जवारी की, वो तो है वो काफी परेशान थे और उसमें उन्होंने खुद ये बात की कि हमने इनको रोकने की कोशिश की और बुशरा बीबी के अलावा बाकी लोग संगजानी पर तैयार थे। अब जो हुआ है ना, उसमें इस सारे अमल में अगर गवर्नमेंट के पार्ट पे देखा जाए कि इन्हें क्या एक अचीव क्या किया है, वो ये है कि बुशरा बीबी पर PTI के अंदर से लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अली मीन गंडापुर हों बेशक, या जो बैरिस्टर सैफ हों, या इवन जो शेर अफजल मरवत हों, उन्होंने जिस अंदाज में अपनी राय का इजहार किया है या उन्होंने ये बातें की हैं कि हम इस हक में नहीं थे डी चौक में जाने के, तो एक तो जो उनको भी अपने पार्ट पे स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम लग रहा है कि जो एक उसमें हाल की घड़ी में वो जीत चुके थे, लेकिन अब जो उनके साथ हुआ है तो उस पे उनको भी लग रहा है कि हमारी ओवरऑल जो एक परसेप्शन है वो भी अंडरमाइन हुई है कि जिस तरह हमने एक तासर दिया हुआ था, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करने में कामयाब होंगे या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कई पॉइंट पे गवर्नमेंट को फतह हुई है, कई पॉइंट पे इनिशियली जो PTI जो है उसका पल्ला भारी था, लेकिन फिर वही कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि गेम शुरू किसने की है, मैटर ये करता है कि गेम को एंड किसने किया, तो वो गवर्नमेंट ने किया। अच्छा उमर, कारकुनान के क्या तासुरात हैं? क्योंकि हमें बहुत सी वीडियोस सामने आई जिसमें कारकुनान में बड़ा गुस्सा था कि दावे इतने किए जाते हैं और फिर एंड तक ये बात पहुंचते नहीं है। मतलब उन्होंने तो बोतल भी फेंक रहे थे, इनकी गाड़ियों पे चढ़ाई कर दी। हाँ, रसूल दावड़ में सुबह रिपोर्ट कर रहे थे कि बाकायदा इनकी लीडरशिप की गाड़ियों पे, जिसमें बुशरा बीबी की गाड़ी भी है, लाते घूसे जंपे मारते हैं। ये शॉट्स हम साथ साथ चला भी रहे हैं। और उमर, और खास तौर पे जब बुशरा बीबी ने आके अपनी वो एक स्पीच जो थी वो एक दो बार बात की और उसके बाद उस बात पे भी ना ठहरना और गायब हो जाना, तो कारकुनान का क्या तासुरात होंगे? क्या ख्याल है आपका? देखिए, कारकुनान जो है ना, ये जो हम भी अक्सर लोग हमारे मीडिया की भी बात करते हैं या PTI जिस पे बड़ा प्राइड लेती है जी कि हमारे कारकुनान जो है वो किसी को नहीं बख्शते, या इवन जो PTI के मुखालफिन के लिए वो एक तरह से थ्रेट भी बने हुए हैं
ये अब हमें देखने में आ रहा है कि ये इवेंचुअली ये पीटीआई की तरफ भी मुड़ेंगे, अपनी क़यादत की तरफ भी मुड़ेंगे। अभी तो इमरान खान जेल में है ना, तो उसको उन्होंने वो बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, उसके अलावा वो किसी को नहीं स्पेयर कर दे। तो अब यही देख लें कि कल अली मीन गंडापुर एज अ चीफ मिनिस्टर उसकी क्या हालत थी कि वो कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको कारकुनान ने रोक लिया। अब हर चीज कारकुनान भी नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें कारकुनान का भी कसूर नहीं कि जिस अंदाज में इन लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है, जिस तरह के उनके ज़हन में नफरत या शकूक शुबात बाकियों के बारे में पैदा किए हुए हैं, या जो इनको आज़ादी का दर्स दिया हुआ है, अब और जो ज़हन साजी की हुई है वो अब इनके अपने गले पड़ रही है। चीमा साहब, अब ये बताइएगा, अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ दिन आराम करेगी और अली अमीन साहब अपने सूबे के मामलात देखेंगे, या फिर कोई नई कॉल होगी, नया एहतजाज होगा? अब्दुल्ला, वैसे मुझे लगता है कि अली अमीन जो है ना, वो अंदर से खुश होंगे कि बहुत सारी चीजों में वो इनको दबे अल्फाज में कह रहे थे कि आपको इस अंदाज में नहीं करना चाहिए, फलां काम ये करना चाहिए। बुशरा बीबी जो है उन्होंने हार्ड लाइन ली हुई थी, और इमरान खान जो है उनको वैसे ही बुशरा बीबी चला रही होती हैं, तो वो भी उनकी हाँ में हम ला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल है कि इसमें जब एक बंदे का जो भी राय हो, अगर वो प्रिवेल कर जाए तो उसको इस मामले पे भी बड़ी खुशी होती है कि मैं जो इनको कह रहा था, बेशक हम सारे ख्वार ही हुए हैं, लेकिन मेरी बात जो है वो सच साबित हुई है। तो अली मीन गंडापुर तो अंदर से खुश होगा। अली मीन गंडापुर के लिए तो और अच्छा चांस है या खुशी होगी कि अगर उनको पता चले कि आइंदा जो उनका टेन्योर है उस दौरान कोई दोबारा से हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करनी और मैंने आराम से गवर्नमेंट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तवानाइयां भी सर्फ होती हैं। Who doesn't want to perform? अच्छा जी, उमर हमारे साथ ही रहे। नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, अयाज आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे अयाज। लेकिन नौशीन, हम देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में इस्लामाबाद के बड़े क्रिटिकल एरिया में आप खड़ी हैं। अब बताएं, जो हमें बताया जा रहा है कि जी बड़ा क्लियर हो गया है सब कुछ, और अब कोई यहाँ प्रोटेस्टर्स नहीं है, इंटरनेट भी बहाल हो गई है, मतलब बैक टू नॉर्मल जो जिंदगी आ रही है। आपको नजर आ रहा है कुछ बैक टू नॉर्मल होता हुआ? बैक टू नॉर्मल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो रास्ते हैं हुमा वो अभी तक बंद हैं। हर जगह कंटेनर्स उसी तरीके से पड़े हुए हैं। अलबत्ता कुछ रास्ते जो गुज़िश्ता रोज़ खुले थे, लेकिन रात को जब यहाँ पे झड़पें वगैरह हुई थी तो जो कंटेनर्स हिलाए शिलाए गए थे उनकी वजह से कुछ जो छोटी रास्ते थे उन पर हमने देखा कि कंटेनर्स की वजह से जो रास्ते ओपन थे पहले से छोटे छोटे वो बंद पड़े थे। वो थोड़ी सी मुश्किलात है। इसके अलावा इस्लामाबाद में अगर हम ओवरऑल देखें तो जहाँ पर जो कंटेनर्स है ऑलमोस्ट वहीं पर अभी तक मौजूद है। बहुत कम ट्रैफिक है इस्लामाबाद में, बहुत कम लोग ही अपने घर से निकल रहे हैं। जो ब्लू एरिया और दीगर कारोबारी मराकज़ है अभी तक तो वो भी बंद पड़े हुए हैं ब्लू एरिया में भी। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी थे वो इस्लामाबाद में अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ब्लू एरिया का जो पूरा एरिया है ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा। बल्कि अब इस वक्त सीडीए का जो अमला है वो यहाँ पर आया है, वो सफाइयाँ कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं कि कुछ जो गुज़िश्ता रोज़ मोटर बाइक से दीगर चीज़ें जलाई वगैरह गई थी वो पड़ी हुई है, उनको उठाया जा रहा है। यहाँ से सीडीए का अमला सफाई में लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस है जो कि जो ट्रैफिक के निज़ाम को रेगुलेट करने की इस वक्त कोशिश कर रही है कि जी रास्ते जब खुलेंगे ताकि इस्लामाबाद में जो स्मूथ फ्लो हो जाए, ट्रैफिक का हो जाए। अच्छा नौशीन, आपने कहा कि रास्ते जब खुलेंगे तो कोई ऐसा सिस्टम भी स्टार्ट हुआ है कि अब इन कंटेनर्स को उठाया जाए, उठाना शुरू कर दिया जाए, या फिर अभी ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ? मुझे अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अभी जिन जिन रस्तों से हम लोग गुजर कर ऑफिस पहुंचे हैं वो तमाम रास्ते जैसे कंटेनर्स पड़े थे वैसे ही पड़े हुए हैं, रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद में अभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो ट्रैवलिंग करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे पिंडी वगैरह से लोग आए हैं, उनको प्रॉब्लम से ही पिंडी भी बड़ा पैक्ट पड़ा है इस वक्त। और जो इस्लामाबाद लोग आए हैं वो भी बड़ी मुश्किलात से यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी भी है और होपफुली ये जल्द अज जल्द खोला जाए। अयाज, मतलब कल बैरिस्टर साहब भी शाहजेब खानजादा साहब से बात कर रहे थे और ये पूछा उन्होंने कि भाई बुशरा बीबी ने क्या रेड लाइन क्रॉस की है, क्योंकि जब इमरान खान कह रहे हैं कि हमें संजानी जाना चाहिए और हमें नहीं जाना चाहिए टी चौक, तो वो उनकी हुक्मदुली कर रही हैं या उनकी बात भी नहीं मान रही हैं। पीटीआई की लीडरशिप से आपका राब्ता रहता है, अभी वो 11 बजे क्या मौक़िफ़ सामने रखने जा रहे हैं, या अभी क्या तासुरात हैं? रात के इस शोडाउन के बाद आपने कोई सेंस हासिल की कि व्हाट आर दे थिंकिंग? अब्दुल्ला, देखिए मैं थोड़ा सा ना एक मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे एपिसोड के हवाले से, मैं वो आपसे जरूर शेयर करूं। ये जो पीटीआई की लीडरशिप है इसमें इतना वैक्यूम है कि इसके अंदर कोई भी शख्स किसी भी वक्त आके लीडरशिप का दावा कर सकता है कि मैं लीड करूंगा इस पार्टी को। आप शेर अफजल मरवत जैसे कैरेक्टर देख लें, आए और गायब हो गए। बुशरा बीबी के पास ये वैक्यूम जब नजर आया और उनको जब पता लगा कि इस वक्त
वो ये पार्टी टेक ओवर कर सकती है। उन्होंने एक अटेम्प्ट की जो कि मेरे अपने ख्याल के अंदर ये अटेम्प्ट उनकी बड़ी बुरी तरीके से फेल हुई। इसके बावजूद भी कि जो इनकी नेगोशिएशन हुई थी बैरिस्टर गोहर बैरिस्टर साहब के साथ, और वजीर दाखिला ने इनको ऑप्शन दी कि हम आपको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, आप संजानी जाके बैठे, हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, हम आपको फैसिलिटेशन भी देंगे, और जब तक आपकी जो डिमांड है हम उस पर गौर होश भी करेंगे। उसके बाद ये लोग जाते हैं रात को, स्पेशली अडियाला जेल में फैसिलिटेशन दी जाती है, खान साहब के साथ मुलाकात की जाती है, 1.5 से 2 घंटे इस पर बात होती है, फिर एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाते हैं खान साहब बैरिस्टर गोहर के मोबाइल के अंदर। फिर उसके बाद ये तमाम मामला जो है जाके बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब से डिस्कस किए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि मैं जाऊंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो वहां खड़े रहे तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे, उन्होंने कोई हिलजुल नहीं की, वहां खड़े रहे। बुशरा बीबी ने रिफ्यूज कर दिया, शी रिफ्यूज्ड, उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। एक ही उन्होंने जो है वो शर्त रखी कि खान आके खुद अनाउंस करेगा बाहर, तभी हम इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करेंगे, जो कि उनका शायद गलतफहमी थी कि वो समझ रहे थे। यहाँ पर अब्दुल्ला बड़ा इंपॉर्टेंट है पंजाब पुलिस और स्पेशली अटक पुलिस का जो रोल रहा है इस पूरे एपिसोड के अंदर, कि इतना बड़ा जत्था है और उनको रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए, और पूरे का पूरा जत्था इस्लामाबाद पे चढ़ा है, और इस्लामाबाद के पास वो कैपेसिटी नहीं है। टोटल उनके पास 5 से 6 हज़ार वो लोग हैं जो ऑपरेशन पुलिसिंग करते हैं, बाकी डिप्लोमेट्स की डिप्लॉयमेंट्स है, मुख्तलिफ इमारात के ऊपर है, मुख्तलिफ जजेस के पास पुलिस है। राइट, फाइनली उमर आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि इस सारे एपिसोड और एस्केपेड में क्या बुशरा बीबी हैज इमर्ज्ड एज द न्यू लीडर ऑफ पीटीआई? मतलब हाउ वुड यू से इट के खान साहब से भी डायरेक्टिव आ रही है तो वो नहीं मान रही, हालांकि बाकी सारे जो लीडर्स हैं पीटीआई के उनका ये कहना था फाइनल वर्ड इज खान साहब, लेकिन यहाँ तो फाइनल वर्ड खान साहब का ना हुआ। Also having said that, बाकी तमाम लीडरशिप को इनके कारकुन कॉम्प्रोमाइज्ड ही समझते हैं। देखिए, असल में मैं पहले भी बात की कि इमरान खान जो है ना वो पीटीआई को चलाते हैं, वो पीटीआई के लीडर हैं, और जो बुशरा बीबी है ना वो इमरान खान को चलाती हैं। अब यह है कि बुशरा बीबी का जो स्टेटस है वो किंग मेकर का है, लेकिन किंग मेकर जरूरी नहीं कि किंग भी बन जाए या इस मामले में क्वीन बन जाए। तो बुशरा बीबी ने कोशिश जरूर की है, और इस सारे अमल में वो एक्सपोज हुई हैं। ओवरऑल जो एक पीटीआई की बहुत ज्यादा एक होप थी, जो उनकी मिथ है, वो तो इवेंचुअली ब्रेक हुई ना, यानी कि उन्होंने बार बार हमले कर रहे हैं, इस्लामाबाद पर हमले कर रहे हैं, और जिनको पहले भेजते थे, जो इनके पहले शाहसवार थे, वो जब मायूस हो गए, इस दफा उन्होंने कोई एक रैशनल एक्सप्लेनेशन या कोई सोल्यूशन या कोई तजवीज देने की कोशिश की, इन्होंने वो रद्द कर दी। बुशरा बीबी जो है वो एक उनका एक हाकिश किस्म का एटीट्यूड था, अब जो है वो खुद नाकाम हुई है। अब मुझे नहीं आइडिया, वो इसी तरह कोई ना कोई, ज्यादा मुझे चांसेस यही लगते हैं कि कोई ना कोई कंस्पायरेसी थ्योरी बनाएंगी कि मेरे वर्कर के साथ ये हुआ या मुझे उठना पड़ा या फलां मसला ये बन गया, लेकिन आई डोंट थिंक शी हैज एनी एक्सप्लेनेशन। और ओवरऑल इससे पीटीआई के मोराल को बहुत बुरा झटका लगा है। ये पूरी दुनिया में बेशक मुजाहरे करते रहे, लेकिन उनका एक इम्पैक्ट एक खास हद से ज्यादा हो नहीं सकता। आप जो है कोई चीजें एक थ्रेट के तौर पे पेश करना, उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप कर भी लें और उसका कोई खास फायदा ना हो तो फिर वो तदबीर आपकी नेक्स्ट टाइम वो कामयाब नहीं होती, कारगर नहीं होती। तो वो जो धमकी होती है जाहिर है उसमें से हवा निकल जाती है। बहुत शुक्रिया आपका उमर चीमा साहब, अयाज अकबर, नौशीन, थैंक यू। और कल जो है पीटीआई के बानी चेयरमैन के एक्स से भी आपको पता है वो ट्वीट किया गया, और वो आखिरी पैगाम और वो फाइनल कॉल और वो सारा जो बलवला दिलाने के लिए कारकुनों को गुफ्तगू थी, और उसमें यही क्लियरली कैटेगोरिकली लिखा गया था कि डी चौक पर ही जाएं और डी चौक पे ही बैठें, और वही मकाम जो था जो बुशरा बीबी भी कह रही थी अल्टीमेटली।